अब जरा आपको बता दें प्राइज मनी के बारे में। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों पर डॉलरों की बरसात हो गई। चैंपियन भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ 65 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए इनाम की हकदार बनी। तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन इतने ऐसे नहीं बनते। और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे। एक होम टीम को एडवांटेज देने के लिए कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ हैं, मेरे ख्याल में ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बने। असल में जलन ये हो रही है कि इंडिया जलन क्यों हो रही है मुझे? मैं कह रहा हूं भाई एक जीत गए, इतनी चौरंगी घुमा दी, पीछे लेके जाता हूं, वहां लेके जाता हूं। 3 मैचेस में पागल बने की बात है यार। सेमीफाइनल में 19 छक्के मारे, फाइनल में 18 छक्के मारे। मैं ये कह रहा हूं कि मार के दिखा दे कुछ लोग बैठे हुए यार। ये कहना कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। किसी की परफॉर्मेंस पे इल्जामात लगा देना ये साबित नहीं करता कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्जाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपना मर्जी से सब कुछ, वो सब कुछ लेके चला जाता है। रोहित शर्मा ने जैसे अपनी आखिरी कैरियर में मारना शुरू किया था, वो गया तो अभिषेक शर्मा आ गया, ठीक है, उसके साथ ये ईशान किशन आ गया, फिर संजू सैमसन आ गया। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी हुई है। रिप्लेसमेंट उनकी ऐसी नहीं है कि आईपीएल में 2 छक्के मारे। अगर ऐसा होता ना तो सूर्यवंशी जो अंडर 19 बच्चा जो कहते हैं, जो मैं तो नहीं समझता वो अंडर 19 है, वो बड़ा ही मुझे लगता है, तो वो उसने जिसने पहले मैच में डेब्यू में 100 किया था ना आईपीएल में, और दूसरे दिन इंडियन टीम के अंदर होता। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है। एक टाइम था हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। इससे अच्छे प्लेयर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। शमी जैसा सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिराज को 2 मैच खिलाए, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते उसको बाहर बिठाया हुआ। तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें, और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 वहां नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। इंडिया ने सुपर 8 में आने के बाद जब इनको पता चला कि सेमीफाइनल की कंटेंशन से ये बाहर हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने उसके बाद खेलना शुरू किया। संजू सैमसन को चेंज किया, और उसके बाद चेंज नहीं किया, संजू सैमसन को इन किया उन्होंने बस। उसके बाद से वो 200 रन मारते हुए आ रहे हैं। 250 रन मारना अली, आपको जितना भी फेवर दे दिया जाए, भले आपकी बॉल हो, भले आपकी बैट हो, भले आपकी विकेट हो, भले आपके लोग हो, भले आपके अम्मी खड़ी हो, अब्बू खड़े हो, भले आपका खानदान खड़ा हो, यार छक्का मारना, 250 रन करना T20 में आसान नहीं है भैया। आपके पास भी पूरा चांस है। इंग्लैंड 7 रन से आ रहा है, इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेला, इंडिया की बॉलिंग की ऐसी की तैसी कर दी। यार अली सुन लिया करो यार, ठीक है, इंग्लैंड अच्छा था वहां पर, इंग्लैंड इंडिया की बॉलिंग बेकार है, 7 रन से तो जीता इंडिया। अच्छा भाई ठीक है, 7 रन से जीता इंडिया यार। अब यहां पर जो न्यूजीलैंड का हाल गया, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को मारकर आई है भाई। न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड की 8 नंबर तक बैटिंग आ रही है। नो वन इज टेकिंग अवे द क्रेडिट की बात करें तो वो एक कौम है, लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है और ग्राउंड में जब वो उतरते हैं तो बस उनके लिए सब कुछ साइड पे है। वो बाद में हम मसले हल कर लेंगे, पहले बात उससे बड़ी चीज की बात है, वो है मुल्क आपका। उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक आप आज से 2 साल पहले मुझसे ये बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। सो बात ये है कि उन्होंने सब बैरियर तोड़े हैं, उनका दिमाग, विजन उनका बहुत बड़ा है। तो आपको अपना दिमाग और विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बीट द टीम्स जो मैं सिर्फ T20 की बात करूँ, जो T20 क्रिकेट में अब 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच था और इस मैच को 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। इस मैच को भारत और पाकिस्तान के मैच से भी ज्यादा देखा गया है। यानी भारत के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों की व्यूअरशिप ने पाकिस्तान के उस झूठ को नंगा कर दिया है जिसे पाकिस्तान कहता है कि केवल भारत और पाकिस्तान का मैच ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारत के मैच जीतने पर भारत के साथ साथ अफगानिस्तान में भी जश्न का माहौल है। अफगानी प्लेयर भारत के फाइनल जीतने पर भारतीय
भारतीय टीम और भारतीयों को जीत की बधाई दे रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बड़े दुख में हैं और सदमे में डूबे हुए हैं। इन पाकिस्तानियों की अपनी टीम तो कभी जीतती नहीं है, लेकिन जब भारत जीतता है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। कल पूरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अपना बाप बनाकर न्यूजीलैंड की जीत की दुआ कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तानियों की दुआ कबूल नहीं की। जिन जिन मैचों में पाकिस्तानियों ने भारत के हारने की दुआ की है, वे सभी मैच भारत जीता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की दुखी स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो वन साइडेड जिस तरह से जीते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एरोगेंस हम देख रहे हैं, क्या इस एहतमाम किया जाता है या फिर बाकायदा आप बस कहें कि जी इनका ही दिन था, टाइटल का दिफा भी कर लिया, थ्रू आउट जबरदस्त खेल रहे हैं लोग। होस्ट किया, हम हमेशा वो करते हैं जी, इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था, और समटाइम्स इंडिया स्ट्रांगली अगेंस्ट थी उस चीज़ के कि पिचेस इंडिया के खिलाफ है और सेकेंड इनिंग में अच्छा पिच हो गया है, तब भी इंडिया जीत रहा है। सो हमें एज अ नेशन भी और वो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्केप रूट सोच रहा है या इस तरह यूं कर रहा है। आपको जहाँ दाद देनी चाहिए, एज अ क्रिकेटिंग नेशन इंडिया इज बिगर देन अस, बट बिगर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड सोहेल भाई की बात सही है, ओनली ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया कैन बीट इंडिया, अदरवाइज वो भी अब मुझे डाउट में ही है कि इंडिया इतनी तगड़ी है कि अभी फास्ट बॉलर वो खिलाएं और नेक्स्ट 2 years में वर्ल्ड कप जो होगा। सो आई थिंक इंडिया इज अ स्पेशल टीम। तो ये वो लोग होते हैं, ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो मुल्क के नाम पे आखिरी कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को नहीं। वो फिर मेरे ख्याल में तो ये जो सैमसंग ने बात की है, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं और सीखते हैं, कोई मुश्किल होती है और वो इतनी अच्छी बात होती है, वो सीनियर्स उनके साथ बात भी करते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ हम भी फोन कर लेते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस हमें जो है वो हम नहीं भी कर रहे हमें तब भी सपोर्ट करे। हम अच्छा नहीं कर रहे, हम सीख नहीं रहे, हम बेहतरीन नहीं लेके आ रहे, हमें फिर भी सपोर्ट करे शायद अफरीदी टीवी पे बैठ के। ये पॉसिबल नहीं है सवेरा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो फिर आप उनसे सच्चे नहीं है तो आप वाह करने वाले तो इर्द गिर्द कहते हैं ना, दरबारी तो बहुत होते हैं, मगर जो एक्चुअली आपको आपकी गलतियां बता रहा होता है, वो एक्चुअली केयर करता है तो गलतियां बता रहा होता है। शायद भाई अब ये जो प्राइज मनी मिली बहुत सी टीम्स को, हमारे लिए प्राइज मनी कह लें या इसको जो भी टूर्नामेंट एक मनी या एक फेयर कह लें, जो भी कह लें, हाँ मैच खेलने के लिए, हमें तो वही है ना, हम कहाँ से उसको प्राइज मनी कंसीडर कर लें। 6, 6.5, 6.25 करोड़ पे मिली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, और पाकिस्तानी टीम जो है वो बांग्लादेश का दौरा भी करने जा रही है। ये जो 6, 6.5 करोड़ है, आपको लगता है ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट में इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर अच्छे कोचेस के अंदर इन्वेस्ट, किस चीज़ में इन्वेस्ट करने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, इसकी एक शेयर जो है वो तो खिलाड़ियों को भी मिलेगी, अच्छी खासी शेयर खिलाड़ियों को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 50-50 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करने का फैसला किया हुआ, अभी तक बाज़ाब्ता उसका ऐलान नहीं हुआ, तो जो इस पर से अच्छे खासे पैसे उनके कट जाएंगे। लेकिन वाकई पाकिस्तान टीम को अच्छे कोचेस के, अपने सिस्टम को सुधारने की, अपने साइकेट्रिस्ट को साथ में टीम के लगाने की, ताकि उनको दिमागी तौर पर मजबूत करें, मेंटली बहुत मजबूत करें, जिस तरह इंडिया की टीम है, और अपना सिस्टम दुरुस्त करें। इंडिया में जितनी टीम को मौका मिला, ब्रूक ने जो है वो मेरे ख्याल में जयशा के कहने से जो है वो फैसला किया कि यार हम फील्डिंग करेंगे। आज सेंटनर ने फैसला किया होगा जयशा के कहने से कि यार आज हम जो है फील्डिंग करेंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये तो देखें कि 4 मैचेस में 250 रन, अली 250 रन, 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब, वो कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे कि ये छक्का फिक्स है यार। अबे छक्का मारने की एबिलिटी होगी तो मारोगे ना यार, किसी का ना बल्ला पकड़ा गया। अब ये कहानियां हो सकती हैं कि 15 ओवर के बाद जो है ना जनाब बॉल चेंज हो गई, अच्छा जनाब ग्राउंड बड़ा कर दिया गया, काली मिट्टी लगा दी गई, तो गिरेबान पकड़ना है तो आईसीसी का पकड़ो ना, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम लोगों, तमाम मुल्कों के